हेलो दोस्तों, वेलकम टू द देसी थर्स्टी यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे आरजीएसएस में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और आपको उसका ई कार्ड प्रिंट कैसे करते हैं, आरजीएसएस कार्ड को प्रिंट कैसे करते हैं और कौन कौन एलिजिबल है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आरजीएसएस में रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा। आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। उसमें आपको गूगल सर्च में आपको सर्च करना है आरजीएसएस वाला, ये वर्ड्स लिखे हुए ना आरजीएसएस, आपको सर्च करना है। ठीक है, आप इनको जब सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो साइट आएगी, ये सबसे पहले जो साइट आएगी राजस्थान गवर्नमेंट की, वही जो हेल्थ स्कीम वाली साइट आएगी। तो आपको इसको ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ आप देखेंगे ये लिखा है कि एसएसओ लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लिक करना है एसएसओ लॉगिन पे। ये यहाँ पे एसएसओ लॉगिन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर यहाँ क्लिक करेंगे तो अपना एसएसओ की वो साइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ आपको अपना यूज़र नेम और यहाँ पासवर्ड लगा के इसको लॉगिन कर लेना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये यहाँ पे लिखा है ये गवर्नमेंट ऐप वाला है और ये सिटीजन ऐप वाला है। ये आइकन दो दिख रहे हैं, एक ये आइकन, एक ये दूसरा वाला। जैसे मैं ठीक ढंग से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दो आइकन है, देखो, एक तो ये आइकन है और एक ये आइकन है। ऊपर वाला एक गवर्नमेंट वाला है और ये वाला है सिटीजन वाला। तो आपको यहाँ गवर्नमेंट वाले में ही सिलेक्ट करना है, इसी को ही सिलेक्ट करना है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा है, गवर्नमेंट ऐप्स। और ये है सिटीजन ऐप्स, इसको आपको ओपन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कभी बार क्या होता है, आप जब इस पर टैप करते हो तो इसमें भी ये राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वाला आइकन आता है, पर इसमें आपकी वो ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको करना तो यही है कि आपको इसमें गवर्नमेंट वाले ऐप में सेलेक्ट करना है, इस वाले पे। ठीक है, इस वाले पे सेलेक्ट करना है। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें अगर आपको ये यहाँ पे नज़र आ जाएगा, वैसे भी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के नाम से लिखा आ जाएगा। अगर आपको यहाँ नज़र नहीं आता तो आप इस अदर एक्टिव ऐप में क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राजस्थान नाम से सर्च करेंगे, राजस्थान नाम से जो भी ऐप होगा, जैसे यहाँ पहला ये अपना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको क्लिक करना है, ऊपर वाले को। ठीक है, जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें यहाँ सबसे ऊपर लिखा होगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। तो आपको इसी पे ही क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ तीन ऑप्शन आ जाएंगे। एक आ जाएगा एम्प्लॉय सर्विंग एंड एमएलए सर्विंग, जो अभी सर्विस में है, जो एम्प्लॉय सर्विस में, जो एमएलए जो सर्विस में, उनके लिए एआईएस सर्विस अलग से और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनकी अलग से सर्विस है। तो आप अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या टीचर वीचर है तो आपको इस फर्स्ट वाले पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आपके पास जन आधार है। अगर यस है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ नो पे क्लिक कीजिए। जब आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपको वैसे भी यहाँ पे वो जन आधार की साइड पे रिडायरेक्ट कर देगा, तो वहाँ आपको जन आधार बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर जन आधार ये रजिस्ट्रेशन होगा नहीं। तो मैं यहाँ यस को क्लिक कर लेता हूँ। जब आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप जन आधार ID, जो आपकी जन आधार ID है, जन आधार एनरोल ID, जो कोई भी एक यहाँ पर आपको एंटर करनी है। आपको जन आधार ID है तो वो एंटर कर लीजिए, अगर एनरोल ID है तो भी यहाँ एंटर कर लीजिए। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फैमिली की जो डिटेल, जन आधार में जो भी फैमिली है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, बेसिक डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको इस जन आधार में कौन सर्विस पे है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन है, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जो, अगर मान लो ये फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाला सेलेक्ट करो, कि सेकंड वाला है सेकंड वाला सेलेक्ट करो। ठीक है, तो मैं इस पर जो है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो लिखा आ जाएगा कि कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो प्लीज़ सेलेक्ट द कैटेगरी, प्लीज सेलेक्ट ऑफ कैटेगरी एम्प्लॉय एंड प्रोवाइड एम्प्लॉय ID। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो आप एक तो ऑप्शन आ जाएगा MLA, अगर आप MLA है तो MLA पे सेलेक्ट कीजिए। और सर्विंग एम्प्लॉय, अगर 2004 से पहले से आप सर्विस में हैं तो आप इसको सेलेक्ट करना है। अगर आप 2004 या 4 के बाद लगे हुए हैं तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन, जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, उसको आप सेलेक्ट करना है। ठीक है,
तो वैसे भी ये 2004 के बाद ही लगे हुए हैं, तो मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको एम्प्लॉय आईडी आपकी जो RJJ या RJSN जो भी आपके होते हैं वो वाली आपको यहाँ एंटर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ मैं एंटर कर लेता हूँ। जब आप यहाँ एम्प्लॉय आईडी एंटर कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। तो आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ नीचे आप आएंगे तो यहाँ लिखा आएगा डिफाइन फैमिली विथ रिस्पेक्ट टू सेलेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिसके रिस्पेक्टिवली कि आपकी जो ये फैमिली में ये आपके क्या लगते हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उसके रिलेशन में बाकी वाले क्या लगते हैं, जैसे कोई माता पिता होगा, कोई वाइफ होगी, या कोई उनके बेटे बेटी होंगे जो, तो आपको उसको सेलेक्ट करना है। जितने भी आपके जनाधार में जो भी फैमिली मेम्बर है ना उन सबका आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ वैसे यहाँ आपका अपना रिलेशन सेल्फ आ जाएगा या मेल आ जाएगा, और ये इनको आपको छेड़छाड़ करना नहीं, वैसे अपना आप आ जाएगा, ठीक है। आप इधर घुमाएंगे तो यहाँ आपको अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ मैं ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये आपको भरो या ना भरो कोई मतलब नहीं, इसको नहीं भरे तो भी पड़ा रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको सेकंड नंबर पे जो जो भी है उनका आप यहाँ पे रिलेशन क्या है उसका जेंडर तो वैसे सेलेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर स्पेशली एबल है तो आपको यहाँ लिखना है, बाकी यहाँ मेरिटल स्टेटस आपको लिखना है कि मेरिड अनमेरिड जो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप आएंगे तो मैं सेलेक्ट करते ही जा रहा हूँ, ठीक है। तो स्पाउस है तो स्पाउस पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ आ रहा है अगर स्पेशली एबल है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो यस, हाँ या यस कर लो, नहीं तो नो तो रहेगा, ठीक है। अगर आप स्पाउस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपका जो मेरिटल स्टेटस अपना भी वो अब सेलेक्ट होगा नहीं, क्योंकि जब पत्नी है तो वैसे मेरिड ही होगी ना, ठीक है। उसके बाद आपको इनकम का यहाँ पे अगर जैसे आपके माता पिता है तो आप अगर उनकी इनकम 6000 से कम ही लिखनी है, ठीक है। 6000 लेस देन 6000, ठीक है। क्योंकि 6000 से अगर ज़्यादा लिखेंगे तो वो आपको आरजेएस कार्ड में ऐड होंगे नहीं, ठीक है ना। और अगर आपको यहाँ आपकी वाइफ का अगर ब्लड ग्रुप याद है लिख लीजिए, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जब आप इसे कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो जो जो आपने यहाँ पे जो रिलेशन लिखा है ना वो अपना आप यहाँ लिखा आ जाएगा रिलेशन, यहाँ खुद का सेल्फ आ जाएगा, आगे स्पाउस लिखा है स्पाउस आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो मेंबर ऐड होंगे। अगर आपको दो से ज़्यादा है जितने भी आप मेंबर हो उन सबका आप रिलेशन लिख लीजिए, ब्लड ग्रुप अगर याद है लिख लीजिए, और मेरिटल स्टेटस ये लिखना पड़ेगा। और उसमें इनकम में जैसे लिखा है इनकम में आपको 6000 से कम ही करनी है अपने माता पिता की। अगर माता या पिता कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आप ग्रेटर देन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखा है नीचे टिक मार्क, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हमने जो दिया है वो सही नॉलेज है, जो भी, ठीक है। आप उसको यहाँ टिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ नीचे सबमिट ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट कर दीजिए। और क्या आप सबमिट करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर लीजिए। जब आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। बस इतना सा ही कहानी है। जब आप सबमिट कर लेंगे तो आप उसके होम पेज पे फिर से आ जाएंगे। तो होम पेज पे आ जाएंगे तो पहले आपका एक मॉड्यूल नज़र आ रहा था, अब ये 4 और नज़र आ जाएंगे, टोटल 4 हो गए, ठीक है। तो अब आपको अगर RJSS कार्ड डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पहले ये बेनिफिशियरी मॉड्यूल पर इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको आ जाएगा डाउनलोड, ये लिखा आ रहा है कि डाउनलोड RJSS कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे, जब आप क्लिक करोगे तो आपके यहाँ बेसिक डिटेल जो भी है आपका जो भी, यहाँ अभी देखो फोटो नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये सिस्टम में अपडेट होने में 1 या 2 दिन टाइम लगता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल आप इसको प्रिंट कर देना। तो आप यहाँ पे आपका जो भी जितने भी मेंबर होंगे, जैसे अगर और मेंबर है तो यहाँ नज़र आ जाएंगे जो जितने भी मेंबर होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे आपको RJSS कार्ड बना सकते हैं। और आप इसे अगर प्रिंट करना चाहते हो नीचे यहाँ लिखा आ रहा है प्रिंट, प्रिंट ई कार्ड, तो आप इस पर टैप करेंगे तो ये आपके फ़ोन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, आप उसको प्रिंट को सेव कर सकते हैं यहाँ से। तो ऐसा प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप अपने फ़ोन से ही आराम से घर बैठे कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है।